अबे अबे ऑफिस से बंक मारना ही था तो कहीं और चले जाते। अबे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अरे हर बार बीच में जाने में क्या रखा है, किसी नई जगह जाना चाहिए ना। ये नई जगह है? नहीं है माने। अबे अबे इस खदान में तुझे क्या नया दिखता है भाई? अरे रुक जा यार, जरा शिबू को आने तो दे, आएगा तो देख लेंगे ना क्या होता है। आ गया शिबू भी। हाय शिबू। हाय। आजा आजा, तेरा इंतजार कर रहे थे, आजा। क्या है यार शिबू, कब से वेट कर रहे हैं तेरा। अरे यार इतना लेट कैसे हो गया तू? अरे मत पूछ यार, रास्ते में बड़ा ट्रैफिक था सब। ले मैं निकालता हूँ बॉटल। अबे तुम लोग दारू पीने आए हो? मैंने पहले ही कहा था यार तुम लोगों से कि इसको मत लेके चलो, एक नंबर का गधा है ये, बेवकूफ है। देख शिबू, होश में रह के बात कर, उल्टी सीधी बात मुझे भी करनी आती है। मैं तुम लोगों को दारू पीने नहीं दूंगा। अब ज्यादा नाटक मत कर, चल ले दारू पी। ये ले तेरी दारू, पी। कैसे पिएगा? पी। तेरी हिम्मत कैसे हो दारू फेंकने की? पैसा मैंने दिया था, मेरी जेब से पैसा गया था। नहीं पीनी थी तो मत पी, तो फेंकी तू दारू। देख शिबू, धक्का मत दे, बोल रहा हूं मैं। अरे धक्का क्यों? छोड़ना यार, मैं दारू में बैठा। देख शिबू छोड़, चल जो खाना होगा चल। अरे यार कैसे चल, कैसे जाने दे बात को, सारा मजा किरकिरा कर दिया इस लड़के ने। चल पैसे निकाल, पैसे निकाल। नहीं दूंगा, क्या कर देगा? नहीं दूंगा। अरे तू क्या, तेरा बाप भी पैसे दे। बाप भी बहुत पैसे, क्या बाप? क्या हुआ शिबू को? ओह माय गॉड, चल देखते हैं नीचे जाके, चल। शिबू शिबू शिबू, ये तो मर गया। अरे ये तो मर गया, सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। बताओ कैसा हुआ ये? साहब मैंने देखा है। क्या देखा? साहब ये लोग लड़ रहे थे इसके साथ। साहब इन्होंने ही मारा है इसको। सर ये झूठ बोल रहा है सर, हमने नहीं मारा इसे सर। तो फिर ये मरा कैसे? सर ये ऊपर से लुढ़क के गिरा सर यहाँ पे, और यहाँ पे गिरते ही मर गया। भला ऐसे कोई मरता है क्या सर? फिर भी मरा है ना ये? बॉडी पे कोई घाव का निशान है नहीं? सर्जरी कोई चोट नहीं है तो फिर इसकी मौत हुई कैसे? क्यों तुम लोगों ने दारू पिया? नहीं सर, तुम पीने तो आए थे लेकिन पीने उसको पलटाना था। ये क्या है? देखो चाकू की चीज बाहर निकली जमीन में से। इसका मतलब ये आदमी वहां ऊपर से लुढ़कते हुए आया और इस चाकू पे गिर गया और ये चाकू इसकी पीठ पे घुस गया सर। सर चाकू जमीन के अंदर बहुत ज्यादा भर गया है सर, निकल नहीं रहा।
लंबा चाकू है। जरा इसको इधर रखो। रेडी? संभल के संभल के। क्या काफी अंदर है ये चाकू नहीं है। जरा खोद के देखो। क्या कुछ गड़बड़ है सर? यहाँ पे कुछ और भी है। अच्छा देखिए वो। जी साहब। कुछ खोदने के लिए लेकर जी लाता हूँ जी। सर ये देखिए। एक और लाश। मतलब सर ये आदमी यहाँ पहले से ही गड़ा हुआ था। उसके ऊपर से घिसटता हुआ ये आदमी गिरा और ये चाकू इसकी पीठ में घुस गया। अभिजीत, ना तो ये कोई चाकू है ना गुप्ती लगती है, ये कुछ और ही है। बॉडी को बाहर निकालो। देखो इसे ध्यान से। क्या तुम जानते हो इसे? नहीं साहब, नहीं जानता। कैसे नहीं जानते हो? इस बेचारे को किसी ने मारकर या मिट्टी में दबा दिया और तुम्हें मालूम तक नहीं। ये ड्यूटी करते हो तुम? सर, ये खूनी को तलवार निकालने का भी होश नहीं रहा। मारने के बाद बस ऐसे ही काट दिया लाश को तलवार के साथ। हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि इसका खून ऐसे हुआ होगा या वैसे हुआ होगा। खूनी अपने फंसने का पूरा सबूत छोड़ गया। हाँ, एसीपी सर को तो बस एक छोटा सा सुराग चाहिए, फिर तो वो लोग तुरंत खूनी ढूंढ ही निकालते हैं। मतलब मैं कुछ नहीं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अरे आपके बिना तो सीआईडी चल ही नहीं सकती। अरे वाह, बॉस की तारीफ हो रही है। वैसे तारीफ बॉस की तारीफ करना बड़ी अच्छी बात होती है। फिर साळुंखे नाम का गुब्बारा हवा में ऐसे तैरने लगता है, ऐसे तैरने लगता है। भाई साहब, ये सालूके का गुब्बारा नहीं उड़ा रही है, ये आपकी तारीफ कर रही है। ये क्या है? ये मरने वाले के शरीर पर ये निशान कैसे भैया? ये एक मिनट बस, ये देखो ये निशान इसके पीछे पीठ की तरफ जा रहा है। सचिन, जरा बॉडी पलटने में मदद करो जरा। संभल के। निशान इसकी पीठ पे भी। इसका मतलब किसी और ने बनाया निशान। हो सकता है इसके किसी दोस्त ने उसे मदद की बनाने में। मगर ये गोदा हुआ नहीं है, स्केच पेन से बनाया है। साळुंखे, जरा इसकी अच्छी सी फोटो निकाल के हमें दे देना। हाँ सर। सर इसकी मौत तो इस तलवार से ही हुई है ना सर? ये लो, ये आदमी ऐलान करके मरा है कि मेरी मौत इस तलवार से हुई है। फिर भी ये भाई साहब पूछ रहे हैं इसकी मौत इस तलवार से ही हुई है ना? सर पूछ लेना अच्छा है ना। हमें तो हमेशा ये कीड़ा लगा रहता है कि हर चीज को ठोक बजा के देख ले। तो ठोक बजा लेना भाई, तलवार से पूछ ले, मुझसे क्यों पूछ रहा है? अरे सर आप बुरा क्यों मान रहे हैं? यार साळुंखे, सही सवाल तो पूछा है सचिन ने। और वैसे भी तो ये तलवार किसी राजा महाराजा की लगती है। हाँ ये तो है। अच्छा, इसके ऊपर से उंगलियों के निशान मिले? हाँ, उंगलियों के निशान मिले तो हैं, लेकिन हमने अभी उठाए नहीं। कि एक बात समझ में नहीं आ रही, लाश के शरीर पर ही क्यों वो निशान बनाए? अगर निशान बनाने ही थे तो किसी कागज पर बना ले, शरीर पर ही क्यों?
और जिसने भी इसे मारा है उसने ये निशान तो जरूर देखे होंगे। सर एक बात समझ में नहीं आई कि जिस आदमी ने उसे तलवार से मारा उसी आदमी ने इसके शरीर पे इस तरह के निशान बनाए, या इसने मरने से पहले ही खुद उस तरह के निशान बना रखे थे। सर सचिन, जब तक हमें यह पता नहीं चलता कि मरने वाला आदमी है कौन, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। सर, डॉक्टर सालुंके ने कुछ उंगलियों के निशान दिए हैं सर, जो इस तलवार पे थे। एक काम करो, देखो क्या ये उंगलियों के निशान हमारे रिकॉर्ड्स में है क्या? यस सर। ताशा, सर खूनी ने खून करने के लिए ये अलग ही हथियार चुना है, एंटिक तलवार, राजा महाराजाओं के जमाने की तलवार। और तो और खून करने के बाद तलवार बॉडी से निकाली ही नहीं, तलवार के साथ ही काट दिया लाश को। दूसरी बात यह है सर कि लाश के कपड़े गायब हैं। ये कपड़े गए तो गए कहां? और मारना ही था तो चाकू, छुरी या गोली से भी मार सकता था। इतनी पुरानी एंटीक तलवार का इस्तेमाल क्यों किया? ये चल क्या रहा है खूनी के दिमाग में? क्यों किया उसने ऐसा? और सर मरने वाले के शरीर पे जो निशान मिला है वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तो और उसने लाश को भी ऐसी जगह पे छुपाया जहां से किसी को आसानी से मिल ना सके। हाँ, और अगर वो आदमी वहां उस खदान में गिरकर नहीं मरता तो हमें पता ही नहीं चलता कि वहां पहले से ही एक लाश दबी हुई है। सर, हाँ, सर ये निशान हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। रिकॉर्ड में नहीं है, इसका मतलब ये खूनी कोई नया आदमी है। एक काम करते हैं, उस खदान के वॉचमैन और मालिक से पूछताछ करते हैं, पता तो चले कि वो लाश वहां पर पहुंची कैसे। सर, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर एक लाश मिलेगी। सपने देखना छोड़ो, अभी असलियत में लाश मिली है। इधर आई कहां से वो लाश? मालूम नहीं कहाँ से आ गई। कैसे मालूम नहीं आई कहां से? ये वॉचमैन लोग किस लिए रखे हैं? हाँ? कोई यहाँ पे आता है और लाश को गाड़ देता है तुम्हारे खदान में, और तुम्हें मालूम नहीं, किसी ने देखा तक नहीं। सर, बारिश की वजह से काम बंद है और एक ही वॉचमैन है काम पर। अब इतने बड़े खादान में एक वॉचमैन को कैसे पता लगेगा कि कौन गाड़ गया? तो इसे भी क्यों रखा है? 4 लोग यहाँ पे आए शराब पीने के लिए, उनमें से एक की मौत हो गई है। कैसे घुसे वो लोग यहाँ पे? सर, वो लोग तो मुझसे पूछकर घुसे थे, कह रहे थे कि 1 घंटा लगेगा, उसके बाद वापस चले जाएंगे। उन्होंने 1 घंटे के पैसे भी दिए थे। देखा, पैसे लिए थे इसने, और ये लाश गड़वाने के लिए भी इसने पैसे लिए। तुमने पैसे लिए लाश गड़वाने के लिए? नहीं। हाँ, लिए तुमने? नहीं साहब, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। तो फिर ये लाश आई कैसे? बोल। सर, मुझे लगता है ये जो आदमी जमीन पे गड़ा हुआ मिला है वो भी यहाँ पे जिंदा आया था, यहीं पे मारा गया उसे। वॉचमैन जी साहब। ये बताओ, पिछले 3-4 दिनों में कितने लोग आए थे यहाँ? जल्दी बताओ। 1 मिनट, जल्दी बताओ। देख कर बताओ जल्दी। 2 ट्रक आए थे सर, कुछ मिट्टी वगैरह लेकर। अच्छा, ट्रक में कितने लोग थे? सर 2 ड्राइवर और 2 क्लीनर। और वापस जाते वक्त कितने लोग गए ट्रक में से? सर, दोनों ड्राइवर और दोनों क्लीनर थे। अच्छा, दोनों ड्राइवर, दोनों क्लीनर। इसका मतलब सर ये मरने वाला आदमी ड्राइवर और क्लीनर तो नहीं हो सकता, कोई और ही होगा। हाँ, उस आदमी को जिंदा यहाँ लाया होगा, ट्रक में छुपाकर यहाँ पे मार दिया और गाड़ दिया यहीं पे। ये बताइए, ट्रक कहाँ से मंगाते हैं आप लोग? सर, एक है हमारा आदमी, वही हमेशा देता है। तो नाम बताओ उस आदमी का। जी, अभी बताता हूं। सालुंके, ऐसा क्या? सालुंके गायब? देखा सर, हमें बुला लिया और खुद गायब है। सालुंके, क्या हुआ? क्या हुआ? सालुंके, तू लैब खुली छोड़ के गया? अच्छा ये बताओ, ऐसा क्या मिला है तुझे जो तुझे लगता है कि खूनी ऐसे ही चल के आएगा तेरे लैब? सर, लाश के ऊपर ये जो निशान बने हुए, ये ड्राइंग, इसके बारे में पता चल गया है। क्या?
क्या पता चल गया? ये एक नक्शा है बॉस। ये नक्शा है? मुझे तो नक्शा नहीं लगता ये। हाँ सर, पहले कुछ चीजें साफ नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर गौर से देखने के बाद कुछ कुछ चीजें दिखाई पड़ रही है। ये देखिए। ये नक्शा है कहाँ का? ये तो आप लोग पता लगाओगे ना भाई। ये देखो, ये नक्शा इसकी टांगों तक बना हुआ है, देख रहे हैं? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस नक्शे की वजह से इस आदमी का खून किया गया है? हो सकता है। हाँ भाई साहब। नहीं भाई साहब, बस 5 मिनट में पहुंचने वाली है। हाँ भाई साहब, सिर्फ 5 मिनट। हाँ भाई साहब, वो क्या है कि बरसात हो रही थी ना, तो थोड़ी सी लेट हो गई। बस भाई साहब 5 मिनट पहुंच जाएगी। माफ करना साहब, मेरे लिए आप लोग को इंतजार करना पड़ा। हाँ, वो क्या है साहब, फोन पे फोन आ रहे हैं, सब जगह पानी भरा पड़ा है। आपके ट्रक्स घोड़बंदर वाले खदान में जाते हैं ना? हमारे पास नंबर हैं ट्रक्स के। इन नंबर्स के ट्रक वहां खदान में गए थे ना? क्यों? हाँ साहब, गए थे। क्या लेके गया था ये ट्रक? यही मिट्टी वगैरह। और क्या सर? मिट्टी नहीं थी, लाश लेके गया था तुम्हारा ट्रक। लाश? सर मेरे ट्रक पे लाश? हाँ, ट्रक में लाश लेके गए और वहां पे मिट्टी में दबा दिया। कहां से आई थी लाश? हाँ? सर मुझे नहीं मालूम सब। कौन लेके गया था? ड्राइवर को बुलाओ जरा। राजू, बिट्टू को बुला। सर यही वाले 2 ट्रक थे जो खदान में गए थे। अभिजीत आ गया? मेरे खून का निशान है। लगता है लाश को वहां खदान में इसी ट्रक में ले जाया गया। कहां से आया खून इस गाड़ी के अंदर? खून? मेरी ट्रक में खून? सेठ आपने बुलाया क्या? सर ये दोनों मेरे ड्राइवर हैं और ये दोनों क्लीनर हैं इन गाड़ियों के। इस ट्रक का ड्राइवर कौन है? साहब ये गाड़ी मैं चलाता हूँ और ये अहमद मेरा क्लीनर है। वो वहाँ घोड़बंदर वाले खदान में इस ट्रक में लाश कौन लेकर गया? लाश? किसकी लाश? हम किसी लाश के बारे में नहीं जानते। सेठ ये लोग है कौन? समझाओ इन्हें। ये लोग सीआईडी वाले हैं बिट्टू। सीआईडी? से बात सकते तुम? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। हम जब खदान की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हमें एक आदमी मिला और उसने हमें रोका और कहा उसे भी उसी खदान जाना है। उसकी कार खराब हो गई थी, उसके पास कुछ सामान था। कहने लगा मेरे पास कुछ सामान है और मुझे भी वहीं जाना है, 5,000 दूंगा। और तुम लोगों ने 5,000 रुपए ले लिए? हाँ, हमने सोचा किसी की मदद हो जाएगी,
और हमें पैसे मिल जाएंगे। क्या सामान क्या था? उसने हमें गाड़ी से बाहर निकलने नहीं दिया। उसने कहा तुम परेशान मत हो, मैं सामान खुद ही रख दूंगा। और तुम लोग बेवकूफों की तरह ट्रक में बैठे रहे? हाँ? हाँ साहब। एक आदमी तुम लोगों के ट्रक में लाश लेके गया वहां खदान में, लाश को वहां मिट्टी में गाड़ दिया, मगर तुम लोगों को कुछ पता नहीं था। हमने कुछ नहीं देखा साहब। आदमी कौन था, पहचानते हो? नहीं साहब, हम नहीं पहचानते। सच सच बता दो वरना दोनों का गला घोट दूंगा मैं। सच बता रहा हूँ साहब, हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ जाते जाते वो एक कंबल जरूर छोड़ गया था। कंबल? जब मैं गाड़ी साफ कर रहा था मैंने देखा गाड़ी में कंबल रखा है, तो मैंने उसे उठाकर रख लिया, सोचा हमारे काम आएगा। अब वो हमारे काम आएगा। शायद लाश उसी कंबल में रखी गई थी। ये तो पता चल गया कि ये एक नक्शा है, पर अभी ये पता नहीं है कि ये बनाया किसने, खूनी ने या फिर खुद मरने वाले ने। सो ये देखिए, यहाँ पे ये बिल्डिंग जैसा लग रहा है, ऐसा लगता है कोई किला वगैरह है। और ये पास में मंदिर भी है। अभिजीत, ये सब तो शहर के अंदर हो नहीं सकता, होगा तो शहर के बाहर ही। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही, ये जो निशान है ना, ये ऐसे ऐसे जैसे कोई दिशा दिखा रहे, वो क्या है? मुझे तो लगता है ये झील ही है, और ये जो निशान ये बार बार घूम फिर के झील की तरफ ही जा रहे हैं। जरूर इस झील के अंदर कुछ छुपा है। सचिन, पता करो ये झील कहाँ है, जिसके पास में कोई किला हो और मंदिर भी हो। सर अगर झील में कुछ छुपा है तो फिर खूनी ने नहीं बनाया होगा वो नक्शा, शायद मरने वाले ने खुद बनवाया है, और शायद इसी नक्शे की वजह से उसका खून भी हो सकता है अभी इस झील में कोई खजाना छुपा हो। झील को अच्छी तरह से देखना चाहिए, जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। सर कुछ मिला विवेक? सर इस पूरे कंबल को अच्छी तरह से चेक कर लिया है सर। जितने भी उंगलियों के निशान थे सारे के सारे साफ हो गए या फिर खराब, मगर ये एक निशान मिला है सर, अलग तरह का। अलग तरीके का मतलब? सर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा देखें सर, ये किसी कंपनी का बैच जैसा कुछ लग रहा है सर, खून से सना हुआ है। अच्छा, यस सर। पता चलेगा अभिजीत। ताशा, जरा आईना लेकर आओ। यस। आईना? आईना किस लिए सर? रेडी? अगर ये निशान हम उस आईने में देखेंगे तो वो सीधा दिखेगा, ये छपा है ना, ये उल्टा छपा है। सर AV सिक्योरिटी, मतलब ये किसी सिक्योरिटी कंपनी का बैच है। सर, हाँ सर पता चल गया सर। सर मनोर के पास में एक छोटी सी झील है और उसके पास में ही एक किला और एक मंदिर भी है। अभिजीत, इस लेक पर चलकर देखते हैं क्या वहां पर। और सचिन, तुम इस AV सिक्योरिटी कंपनी में जाकर पता लगाओ कि कौन मिला है इस स्कूल में। कहिए साहब, क्या काम है? हमें सिक्योरिटी कंपनी के मालिक से मिलना है। तुम उनको जाके कहो कि CID से कुछ लोग आए, पूछताछ करनी। CID? नमस्ते साहब। आप खड़े क्या, बैठिए ना साहब, कुछ ठंडा वंडा मंगवाता हूँ। अरे सुन, ठंडा लेके आ साहब। देखिए, हम ठंडा पीने नहीं आए यहाँ। हमें एक आदमी की लाश मिली है, जमीन में गड़ी हुई। लाश? मगर हमारा लाश से क्या संबंध साहब? संबंध है, इसीलिए तो हम यहाँ आए। लाश को जिस कंबल में लपेटा गया है उसके ऊपर तुम्हारी कंपनी के बैच का निशान है, खून से सना हुआ। मेरी कंपनी का बैच? जी हाँ, और हमें शक है कि ये काम आपके यहाँ काम करने वाले किसी आदमी ने किया है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब? ये फोटो देखो, इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ, इस आदमी को पहचानते हो तुम?
ये तो मोहन है, ये तो हमारे यहाँ ही काम करता था साहब। इस आदमी का खून हो गया है, इसकी लाश मिली हमें। मोहन काफी दिनों से नहीं आ रहा था, अचानक आना बंद कर दिया उसने, ना कुछ बोला ना बताया। और तुमने पूछने की कोशिश भी नहीं किया? कोशिश की थी साहब, मगर कुछ पता नहीं चला। कमाल हो, आपका ये आदमी आपको बिना बताए गायब हो और ऊपर से उसका खून भी हो और आपको कुछ भी पता नहीं। बाकी साहब नहीं पता चला, और तो और इसके साथ साथ एक और आदमी भी उसी दिन से गायब। नाम क्या उसका? समीर। उसकी फोटो तो होगी ना आपके पास? हाँ है ना साहब। जगह तो यही है बॉस, बॉडी का जो नक्शा बना हुआ था उसके हिसाब से यही जगह है, यहीं पे होना चाहिए कुछ छुपा हुआ, यहाँ इस झील पे। जो कुछ भी है उस आदमी ने अपनी जान तक दे दी रात छुपाने के लिए। सर जरूर कहीं पे कोई बड़ी चोरी हुई है हीरो की, वो यहाँ पर छुपाए गए। हीरो की चोरी? अभी हाल में कोई रिपोर्ट तो आई नहीं ऐसी। चलो देखते हैं फिर भी क्या मिलता है। भाई जी, इतने बड़े झील में अगर हम एक बक्सा छुपा दें और बाद में आके ढूंढे उसे, तो पता कैसे चलेगा कि वो बॉक्स कहाँ पे छुपा है? ये बात तो है, यहाँ झील में कोई निशान वगैरह भी नहीं दिख रहा है टैपता हुआ। अगर बॉक्स फेंका होगा तो किनारे पे ही फेंका होगा ना? सुनो जी साहब। यहाँ किनारे किनारे पे ढूंढो, पहले आगे बाद में जाना। यहाँ पे इस तरफ, इधर इधर। यहाँ तो कुछ है सर। वेट, क्या है? बड़ा फोकस है बक्सा बाहर निकाल सकते हैं उस बक्से को? नहीं सर, बहुत बड़ा है सर। राजा सर फोन करो, ट्रेन मंगवा लो। यस सर। ऑल के वो ट्रेन अंदर डालो, बांध दो बक्से में से। ठीक से बांध लिया? उठा लो उठा लो। उठाओ। उठाओ, ऊपर लो ऊपर लो ऊपर लो ऊपर लो और ऊपर लो, संभाल के। आने दो आने दो, बाहर ले आओ। संभाल के बाहर लो, धीरे धीरे नीचे लाओ, नीचे नीचे नीचे, संभाल के लगो नीचे। चलो चलो। छोड़ दो ताला। राजन, ये है तुम्हारे लिए। अपने शरीर पर इतनी मेहनत से इसने नक्शा बनाया, हमें लगा कि इसने कोई खजाना छुपा के रखा है लेक के अंदर, जिसकी वजह से इसका खून हुआ। लेकिन निकला क्या? ये लाश। ये साउंड क्या ऐसा कभी होता है कि कोई अपने शरीर पर एक नक्शा बनाएगा सिर्फ इतना याद रखने के लिए कि उसने एक लाश छुपा के रखी है लेक के अंदर? बस इस लाश को, सॉरी मतलब इस आदमी को बहुत बुरी तरह से तड़पाया गया है। मतलब ये देखो, ये निशान देख रहे हो? इसके हाथ को जलती हुई सिगरेट से दागा गया है, इसके नाखून भी उखाड़े गए। ये देखो। इसका मतलब जरूर इससे कुछ उगलवाने की कोशिश की गई होगी। जिन लोगों ने उस आदमी को मारा है उन्हीं लोगों ने इसे भी मारा होगा। बस मतलब इसे भी तलवार से? हाँ बॉस। इस लाश के अलावा उस बॉक्स के अंदर तुम्हें और भी कुछ मिला क्या? हाँ मिला है, आओ बताता हूँ।
क्या मिला? ये देखो, ये दोनों तरफ के निशान देख रहे हो? ये किसी ऐसी चीज के हैं जो मेटल की बनी है, लोहे की धातु। शायद ये तलवार। तो अगर इस तलवार को बॉक्स में रखा जाए तो तलवारें बॉक्स के साथ रगड़ खाएंगे और इस तरीके के निशान बन जाएंगे। और यहाँ दोनों तरफ काफी सारे निशान है सर, कि इसका मतलब है सिर्फ एक तलवार नहीं, बहुत सारी तलवारें होगी। बिल्कुल। और हाँ, एक आखिरी खबर और सुन लीजिए। क्या है? वैसे तो ये तलवार राजा महाराजाओं की दिखाई देती है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है ये तलवार नकली है। क्या? नकली तलवार से खून किया है? सर पता चल गया सर। वो लाश जो हमें जमीन में गड़ी हुई मिली थी, वो एक सिक्योरिटी गार्ड की लाश है और उसका नाम है मोहन। सिक्योरिटी गार्ड की लाश? हाँ सर, सिक्योरिटी कंपनी के मालिक का कहना है कि ये मोहन काफी दिनों से काम पे नहीं आ रहा था और बिन बताए अचानक ही लापता हो गया। और उसके साथ साथ एक और सिक्योरिटी गार्ड भी गायब है, वो भी काफी दिनों से नहीं आ रहा। ये उसकी फोटो। सर ये तो वही आदमी है जिसकी लाश हमें झील वाले बक्से में से मिली थी। तो ये दोनों सिक्योरिटी गार्ड हैं? हाँ सर। बड़ी अजीब बात है, एक ही कंपनी में काम करने वाले दो सिक्योरिटी गार्ड एक साथ गायब होते हैं और दोनों का खून भी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि एक गार्ड के शरीर पे हमें एक नक्शा बना हुआ मिलता है जो उस जगह का है जहां पे हमें दूसरे सिक्योरिटी गार्ड की लाश मिलती है। सर ये कोई बहुत बड़ा चक्कर है जो ये दोनों जानते थे, मगर इन दोनों के खून के पीछे किसी तीसरे आदमी का हाथ है जो इन दोनों के चक्कर के बारे में जानता था। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इस सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक को पकड़ते हैं सर, वही बताएगा क्या हुआ था उन दोनों के साथ, क्यों गायब हो गए थे अचानक वो दोनों। नमस्ते साहब, आप लोग फिर से यहाँ पे? कुछ पता चला मोहन के खूनी का? सिर्फ मोहन ही नहीं, तुम्हारे दूसरे सिक्योरिटी गार्ड की भी मौत हो गई। क्या क्या कह रहे हैं साहब? समीर की भी मौत हो गई? उसकी लाश हमें झील में से मिली है। अब ये बताओ कि समीर और मोहन को किसने मारा? ये मैं कैसे बता सकता हूँ साहब, मैं तो खुद परेशान हुई खबर सुन के। ड्रामा बंद कर और सीधे सीधे बता दे। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे नहीं मालूम। सब पता है तुम्हें, वरना तुम यूं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठते। तुम्हारी कंपनी से 2 लोग गायब होते हैं, उनकी मौत हो जाती है और तुम्हें चिंता ही नहीं। और तुमने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? सर इससे पहले भी वो कई बार बिना बताए गांव भाग चुके। मैंने सोचा इस बार भी उन्होंने ऐसे ही किया होगा, इसलिए कंप्लेन नहीं की। उन्होंने साथ में ड्यूटी की है क्या? 1 मिनट साहब, अभी देख के बताता हूँ। हाँ सर, इन्होंने ड्यूटी की है कुछ दिनों साथ साथ, पिछले महीने की बात है। ये रहा रिकॉर्ड। देख के बताओ कहां पे ड्यूटी की है। सर एक तो है ज्वेलरी शॉप और दूसरा वेयर हाउस। वेयर हाउस? हाँ साहब, वहां पर तलवारें रखी हैं, पुरानी राजा महाराजाओं के जमाने की, बाहर म्यूजियम में ले जाने के लिए। एक मिनट, क्या बोला तुम? वेयर हाउस और राजा महाराजाओं के जमाने की तलवार? जरा ये फोटो देखिए, इस तरह की तलवारें आपके पास हैं? हाँ सर, ऐसी तलवारें हमारे पास हैं और ये हम लोग बाहर म्यूजियम में भेजने के लिए अपने पास रखते हैं। लेकिन ये फोटो आपको कहाँ से मिला? सिर्फ ये फोटो नहीं, इस तरह की तलवार भी है हमारे पास। क्या? ये कैसे हो सकता है? ऐसी तलवारें हमारे अलावा किसी के पास हो ही नहीं सकती। मगर ये तलवार हमें एक लाश के अंदर घुसी हुई मिली। लाश के अंदर? जी हाँ, सिक्योरिटी गार्ड की लाश के अंदर। और वो सिक्योरिटी गार्ड आपके यहाँ ड्यूटी करता था और हमें शक है कि किसी ने वो कीमती तलवारें चुराकर वहां नकली तलवारें रख दी। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो 24 घंटे सिक्योरिटी तैनात रहती है और ताला भी लगा हुआ है। दिखाइए वो तलवारें हमें। आइए दिखाते हैं। सर इसमें है वो कीमती तलवारें। खोल के देखते हैं।
हमारा शक सही निकला, ये सारी की सारी तलवारें नकली है। क्या ये सभी तलवारें नकली हैं? जी हाँ, ये सारी की सारी तलवारें नकली। किसी ने यहां से असली तलवारें निकालकर नकली तलवारें रख दी। और ये चोरी अभी नहीं हुई, बल्कि बहुत पहले हुई। आखिरी बार कब चेक की थी ये तलवारें? लगभग 1 महीने पहले। 1 महीने पहले? इसका मतलब चोरी 1 महीने के अंदर ही हुई है। विवेक, इस सारी जगह को सील कर दो और तलवारों को अपने कब्जे में ले लो। और मैडम, आपको ब्यूरो चलना होगा। ये आपको पता कैसे नहीं चला कि आपके वेयरहाउस में चोरी हुई है? कैसे पता नहीं चला? बताइए। सर, जो बक्सा बंद है उसका कैसे पता चलेगा सर कि उसमें चोरी हो गई है? नहीं 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 नहीं, आप लोगों को बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए ना कि सामान ठीक ठाक रखा हुआ है कि नहीं। सर, इसमें अब मैं क्या कहूँ सर, मुझे तो खुद ही अभी पता चला है जब आप लोगों ने बक्से को खुलवाया। मैं तो खुद ही हैरान हूँ। अभिजीत, सारंग तो कह रहा था कि उस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जो मेटल से बनाई गई हैं। सर, मुझे लगता है उन सिक्योरिटी वालों ने ही चुराई होगी तलवारें और बॉक्स में बंद करके छुपा दी झील में। हाँ सर, उन्होंने ही असली तलवारें चुराई और उनकी जगह पे नकली तलवारें रख दी। और जैसे ही उस खूनी को पता चल गया इन सिक्योरिटी वालों के प्लान के बारे में, खत्म कर दिया दोनों को। लेकिन सर, ये खूनी हो कौन सकता है? वही जो एंटीक तलवारें बेच के जल्दी अमीर बनना चाहता है। आपके वेयरहाउस में कौन कौन काम करता है? सर, काम तो यहाँ सिर्फ 3 ही लोग करते थे। 2 सिक्योरिटी मैन, मोहन और समीर, और मैं सर। वो दोनों तो मर चुके हैं। अच्छा, आप तीनों के अलावा और कोई है जो आता जाता था तलवार के पास? नहीं सर। बताइए बताइए, आप तीनों के अलावा वहां कोई आता जाता नहीं था? आप तीनों के अलावा किसी को पता भी नहीं था जो तलवारें रखी कहाँ है? तो फिर वो गायब कैसे हो गई? कैसे गायब हो गई? कैसे गायब हो? कैसे गायब हो गई तलवारें? कैसे? कैसा केस है जिसकी अब तक शुरुआत का पता नहीं, ना अंत का? यस, अभिजीत, अभिजीत, अब समझ में आ रहा है इस केस की शुरुआत कहां हुई है। अब सब समझ में आ रहा है। सर, प्लान क्या है और हम किसका इंतजार कर रहे हैं? विवेक, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि प्लान क्या है। फिलहाल हमें इस सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक का पीछा करना है। देखना है कि कहां कहां जाता है और किन किन लोगों से मिलता है। आ गया। विवेक, इस आदमी पे ध्यान रखो। कहां जाता है, कैसे जाता है, ये देखना पड़ेगा। ऐसे लोग अचानक कहां गायब हो जाते समझ में नहीं आता है। फोन कर रहा है किसी को? सर, ये तो किसी रेस्टोरेंट में जा रहा है। हम भी चलते हैं रेस्टोरेंट में, डिनर करते हैं।
है ना? वो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में गया है, हम अपना काम शुरू कर देते हैं। ओके? हाय स्वीटी। जूस बहुत ही कड़वा ले आया है। एक सेकंड होल्ड कर। वेटर, ये कैसा जूस लेके आए? इतना कड़वा जहर। सॉरी सर। जाओ बदल के लाओ उसको। मुझे तो लगा रखा हुआ लेके आए। अभी लेके आता हूँ। सॉरी नहीं, कुछ नहीं, जूस बहुत कड़वा था। परफेक्ट मैच ताशा। सचिन, यही हमारा मुर्गा है। इसी का प्लान है वो असली तलवार चुरा के बॉक्स में से नकली तलवार रख देना। अब हम इसे अपना प्लान दिखाते हैं। हेलो हेलो शैलेश जी। हाँ बोल रहा हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया कि आप जरा होशियार हो जाइए। सीआईडी वालों को पता चल गया है कि मोहन का खून आप ही ने किया है। वो लोग आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सीआईडी वालों को मेरे बारे में कैसे पता चला? अब ये मुझे नहीं मालूम कैसे पता चला। देखिए, आपकी भलाई इसी में है कि आप जल्द से जल्द शहर छोड़ दें। तुम कौन बोल रहे हो? मैं आपका शुभचिंतक हूँ सर। हेलो हेलो, हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। मुझे अभी तुमसे मिलना है। हाँ, अभी के अभी। हाँ, सीआईडी वालों को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। कहाँ पे? ठीक है, आता हूं। आपने से फोन क्यों किया? कहीं ऐसा नहीं भाग जाए? सचिन, मैं भी यही देखना चाहता हूँ कि यहाँ से भाग के वो जाता किसके पास है। चलो। कहाँ है ये? मरवाएगा ये बेवकूफ। इतनी रात को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? कहीं और भी तो मिल सकता था। क्या ये? अब वहां बुद्ध बना क्या खड़ा है इधर आ? अरे सीआईडी वालों को मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। मुझे जल्द से जल्द भागना होगा। देर मत करो, जल्दी करो। सीआईडी को पता चल गया है तो चलने दे, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? क्या मतलब? सीआईडी वाले तुम्हारे चाचे मामे लगते हैं क्या? कुछ ऐसे ही समझ ले, मुझे कुछ नहीं होगा। वाह, तुम बच्चा होगे और मैं फंसूंगा। कान खोलकर सुन लो, अगर मेरा जिक्र भी आया तो मैं तुम्हारा ही नाम लूंगा। नाम लेने के लिए जिंदा रहेगा तब लेगा ना मेरा नाम। मतलब? हाँ, नाम लेगा मेरा। तुम मुझ पे गोली चलाएगा? हैं? हाँ, क्योंकि उससे मुझे फायदा होगा। सारी असली तलवारें मेरी हो जाएंगी। कौन है? अभिजीत, ये तो खदान का मालिक है। भागता कहाँ है बेटा? बाकी की कहानी कौन तेरा बाप बताएगा? चल। सीआईडी? हाँ सीआईडी। सोचा आज पर्दा उठा ही दिया जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मैं कुछ मदद करूं क्या याद दिलाने में?
समझ में नहीं आ रहा है, हैं? हमने सोचा कि राजा महाराजाओं की असली तलवारों की जगह हम लोग नकली तलवारें रख देंगे। और वो जो असली एंटीक तलवारें थी वो तुमने बॉक्स में डालकर छील में छुपा दी है ना? और मोहन ने वो नक्शा अपने शरीर पे क्यों बनवाया था? मोहन और समीर को हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। मेरे सिक्योरिटी वाले हर एक बाहर निकलने वाले आदमी को ठीक से चेक करते हैं, इसलिए उन्होंने पेपर पे नक्शा ना बनवा के अपने शरीर पर बनवा लिया था सर। और उन्होंने वो तलवारें चुरा ली थी वहां से। जैसे ही हमने देखा कि बॉक्स खाली है, हमने फौरन समीर को पकड़ा, क्योंकि वही दोनों वेयर हाउस में गार्ड थे। और उसे टॉर्चर करते रहे जब तक उसने मोहन के बारे में नहीं बता दिया, हैं? हाँ। मगर लाश यहाँ अपने खदान में छुपाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हमने सोचा कि काम बंद है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। 3-3 खून किए तुमने, 3-3 खून। अब जेल में सड़ते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक। मैडम कोई है क्या? मैडम लगता है अंदर कोई नहीं। कहाँ गई होगी? इसे कुछ बताया भी नहीं। आपने मोबाइल पर फोन कर नहीं देखा मैडम? अरे फोन ही तो नहीं लग रहा उसका। गोपी तुम एक काम करो, जरा पीछे देखो तो कोई दरवाजा है क्या? जी मैडम। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, मैडम दरवाजा अंदर से लॉक था। सारा घर बिखरा बिखरा पड़ा है मैडम। हाँ यहाँ कुछ तो हुआ है। प्रतीक्षा के साथ कुछ तो हुआ है गोपी। और बहुत बदबू भी आ रही है। प्रतीक्षा, 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 भगवान करे प्रतीक्षा ठीक हो। गोपी मुझे बहुत डर लग रहा है। आप चिंता मत करिए मैडम, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा ही करता है। आपकी दोस्त भी ठीक ही होंगी। मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। चलिए मैडम अंदर देखते हैं। हाँ गोपी चलो। गोपी तुम एक काम करो, तुम इस कमरे में देखो, मैं ऊपर देखती हूँ। जी मैम। प्रतीक्षा, 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 कितनी बदबू आ रही है यहाँ से। यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही बदबू आ रही है। लगता है सलमारी से आ रही है।
कुछ पता चला? लाश तो काफी पुरानी है सर। गोपी चलो। जी सर। हाँ गोपी। जी सर। बताओ, तुम खिड़की तोड़कर घर के अंदर आए ना? नहीं सर, मैंने नहीं खोली, वो सर खुली थी। खिड़की खुली थी और दरवाजा बंद था? जी सर। अच्छा, जाओ वहां जाके खड़े हो जाओ, हिलना नहीं जगह से। जी। चलो जाओ। साशा, यस इस घर में जितनी भी चीजें हैं, एक एक चीज को बारीकी से देखो, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। यस अच्छी तरह से देखो। यस। मोना कहाँ है? हाँ मोना, अब बताओ। कैसे पिसा? दरअसल मुझे बहुत फिक्र हो रही थी प्रतीक्षा के बारे में। मुझे डर था कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा। वो मेरा फोन भी आंसर नहीं कर रही थी सर। हाँ, मगर इतनी अचानक आने की क्या जरूरत थी? सर वो बहुत परेशान थी। किस वजह से परेशान थी वो? आंसरिंग मशीन। उसने मुझे बताया कि जब से उसकी शादी हुई है, हाँ, उसका पति उसे बहुत परेशान करता है, बात बात पर पीटता मारता है। तो उसने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? सर ये मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? तुम तो उसकी अच्छी दोस्त थी। उसने जब आज उसे मैंने फिर से फोन किया, उसने मेरा फोन नहीं आंसर किया। मुझे लगा जरूर कोई गड़बड़ है, इसलिए मैं अंदर आ गई। अंदर आई तो आपने यहाँ पे एक आदमी की लाश देखी। आदमी की लाश? जी हाँ, ये आपकी दोस्त प्रतीक्षा की लाश नहीं है, ये किसी आदमी की लाश है जिसे मरे हुए काफी दिन हो गए। तो मोना, ये जो लाश घर के अंदर हमें मिली है, कहीं वो तुम्हारी दोस्त प्रतीक्षा के पति की तो नहीं? शायद प्रतीक्षा उसे मारकर भाग गई है? ये सब मुझे कैसे पता हो सकता है? सर, ये फोटो मिला है सर, और डॉक्यूमेंट्स के फटे हुए टुकड़े। हाँ सर, ये प्रतीक्षा है और ये विक्रम। ओह, देखे तो जरा ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं क्या? ये तो कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स लगते हैं अभिजीत। पावर ऑफ अटॉर्नी। सर, घर की हालत देख के लग रहा है कि शायद पेपर्स के लिए झगड़ा हुआ होगा, उसी झगड़े में ये पेपर्स फट गए होंगे। क्यों? वो ना, ये तुम्हारी दोस्त प्रतीक्षा बहुत अमीर है क्या? बहुत पैसा है उसके पास? हाँ सर, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, सारी जायदाद उसी के नाम पर है। ओह, हाँ आकाशा, क्या हुआ? कुछ मिला? सर इस आंसरिंग मशीन में कुछ मैसेजेस हैं। मैसेजेस प्ले किए? यस सर। तो क्या कुछ मिल सकता है उसमें से? कुछ खास नहीं है सर। अच्छा, कोई बात नहीं। अभिजीत, देखो जरा आखिरी फोन कहाँ किया था? हेलो, ये कहाँ का नंबर है? JR टूर्स एंड ट्रेवल्स। ओके, इस नंबर से आपको फोन कब आया था? ओके ओके ओके, कहाँ का? किसके नाम? ओके, क्या? आई सी। उनका कोई मोबाइल नंबर दिया था उन्होंने? या प्लीज दीजिए। 2032। थैंक यू वेरी मच सर। 23 मार्च को इसे यहाँ से आखिरी फोन किया गया था। एक एयर टिकट बुक की थी विक्रम के नाम से। 23 मार्च को? यस सर। मतलब ये घर 3 महीने से बंद था? सर इसका मतलब है कि ये खून 3 महीने पहले हुआ है। हाँ, हो सकता है 3 महीने से घर बंद था। और एक बात सर, हाँ, टिकट अफ्रीका जाने के लिए बुक था, लेकिन उस दिन विक्रम अफ्रीका गया ही नहीं। क्या? फ्लाइट नहीं ली उसने। ओह, अभी जरा इस विक्रम को फोन करके देखो, देखो बोलता क्या है। कर किसी ने तो कुछ तो देखा होगा यहाँ पर। ताशा,
सारे पड़ोसियों से पूछताछ करो। मुझे तो पहले से ही शक था एक ना एक दिन ही होने वाला है। क्यों क्यों शक था आपको? रोज लड़ाई झगड़े जो होते थे प्रतीक्षा और विक्रम के, उसने तो प्रतीक्षा का बाहर आना जाना ही बंद कर दिया था। बार बार जान से मारने की धमकी देता था उसे। तो तुम्हें लग रहा था कि वो एक न एक दिन प्रतीक्षा को मार देगा? हाँ। और तो फिर मदद क्यों नहीं की तुम लोगों ने उसकी? जाकर के पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी। मैंने तो कई बार सोचा सर, मगर मेरे पति ने मना कर दिया। बोले झमेले में पड़ जाएगी, तो मैं डर गई। आपके डर की वजह से एक लड़की की जान खतरे में पड़ गई है, समझे आप? 3 महीने से इस घर में कोई रह नहीं रहा है, तुम लोगों ने पता करना चाहिए था ना। सर हमें लगा कि उन्होंने घर बदल दिया है। अच्छा, पिछले 3 महीने में आपने यहाँ पे किसी और को देखा घर के आसपास घूमते फिरते? नहीं सर। सर मुझे तो लगता है इस विक्रम ने ही प्रतीक्षा को कुछ किया है। अगर विक्रम ने प्रतीक्षा को कुछ किया है तो वो हमारे हाथों से नहीं बचेगा, समझी? सर लगता है ये लाश किसी म्यूजियम से लाई गई है। हाँ तारिका, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। मेरा भी दिमाग घूम रहा है। तो सर खून नहीं हुआ है इस आदमी का? समझ में नहीं आ रहा तारिका, समझ में नहीं आ रहा है कि इस आदमी का खून हुआ है या ये किसी बीमारी की वजह से मरा है। यार किस तरह की बीमारी है इस आदमी को? बहुत जबरदस्त बीमारी है बॉस, जन्मजात बीमारी है, हेरिडिटरी। कौन सी वाली बीमारी है डॉक्टर साहब? दया, ये एक ऐसी बीमारी है जो परिवार में किसी एक को हो जाए तो बाकी लोगों को भी होने का खतरा है। मतलब एक के बाद एक सबको होते जाते हैं? बिल्कुल। मतलब घर में अगर किसी को हो तो इसे भी हो जाएगी? बिल्कुल। तो फिर समझिए ये है क्या बीमारी, ये तो बता यार। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया? हाँ, ये एक किस्म का ब्लड डिसऑर्डर है बॉस। देखो मैं बताता हूँ, ये देखो, ये देखो, इसमें ब्लड सेल्स कुछ इस तरीके से हो जाते हैं बॉस। खून में हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं। समझे? इस आदमी की उम्र कितनी होगी? मुझे लगता है इस आदमी की उम्र 50 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। ओह, मतलब सर ये लाश विक्रम की नहीं हो सकती? हाँ, पड़ोसियों ने तो हमें बताया कि विक्रम और प्रतीक्षा के अलावा उस घर में और कोई रहता ही नहीं। हाँ सर, पता नहीं आदमी वहां कहां से आके मर गया। सर हाँ, जरा वो मॉनिटर देखेंगे प्लीज। ये देखिए सर, यहाँ पे किसी भारी चीज से वार किया गया है इसके सिर पे, जिसकी वजह से इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है और सिर पे चोट लगने की वजह से मौत हुई है इसकी। सर, सर विक्रम का नंबर जो हमें टूर कंपनी वालों ने दिया था, उस नंबर के बारे में हमने टेलीफोन वालों को पूछा। क्या पता चला? सर अब ये नंबर विक्रम का नहीं है। विक्रम का नहीं? हाँ, तो फिर किसका? ये नंबर किसी और को दे दिया गया है, क्योंकि ये नंबर विक्रम ने बंद करवा दिया था। सर एक ही रास्ता बचता है, इसे न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं। नहीं कर, इससे विक्रम होशियार हो जाएगा और भाग जाएगा वो। सर हमने उसके माँ बाप का एड्रेस निकाल लिया। गुड। जो उसने मोबाइल लेते वक्त फॉर्म पे लिखा था, उसका परमानेंट एड्रेस है। तो एक काम करो, इस विक्रम के घर जाओ, माँ बाप से मिलो, बात करो उनसे और पता लगाओ कहां छुप के बैठा है ये विक्रम। अरे माफ करना बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या है कि पहली बार मिल रहे? हाँ ये विक्रम यही रहता है? हाँ जी बिल्कुल, ये विक्रमी का घर है, लेकिन आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? नहीं सर, विक्रम यहाँ नहीं रहता, मतलब हम लोगों के साथ में नहीं रहता सर। महीनों से मैंने उसे देखा नहीं है, या यूं कह लीजिए कि बरसों से उसकी शक्ल भी नहीं देखी मैंने। हाँ, हमसे नाता तोड़ दिया उसने। नाता तोड़ लिया? लेकिन क्यों? बस अपने बाप से नहीं बनती और क्या। उसने कभी
फोन वगैरह नहीं किया आप लोगों को? सालों से उसने कोई फोन नहीं किया। अब वो कहाँ है वो भी पता नहीं। देखिए, आप लोगों को एक मौका मैं और देता हूं। आप लोगों को विक्रम के बारे में जो कुछ भी मालूम है अभी बता दो, बाद में शायद ये मौका ना मिले आपको, समझे? नहीं सर, हमें तो जितना मालूम था हमने बता दिया। इससे ज्यादा तो हम भी कुछ नहीं जानते सर। जी नहीं, आपने अब तक कुछ नहीं बताया। सर, हमने तो कभी प्रतीक्षा और विक्रम के बीच बोलने की जरूरत ही महसूस नहीं की। हम लोग चलते हैं। विक्रम के बारे में कुछ और पता लगे तो बेहतर यही होगा कि फौरन हमें फोन कर दें। इस औरत पे मुझे शक है, इस पे नजर रखते हैं। विवेक, आंसरिंग मशीन के सारे रिकॉर्डेड मैसेजेस चेक किए? तो सारे मैसेजेस चेक कर लिए। ज्यादातर मैसेजेस विक्रम ने प्रतीक्षा को दिए। उनमें से कुछ मैसेजेस है जिसमें किसी अलग तरह की चिड़िया की आवाज आ रही है। मैंने बर्ड एक्सपर्ट को भी बुला लिया। गुड। हेलो सर। हेलो सर, मेरा नाम गौतम है और मैं बर्ड एक्सपर्ट हूँ। ग्रेट जी। गौतम जी, देखिए हमारे पास कुछ चिड़ियों की आवाजें रिकॉर्ड की हुई। यस सर। हम चाहते हैं कि आप उन्हें सुने और बताएं कि वो कौन सी चिड़िया है और वो कहां पर पाई जाती है। जी सर, अभी बता देता हूँ। प्लीज आइए। सर, ये ब्लूगो चिड़िया की आवाज है। ब्लूगो? जी हाँ सर। और सर, ये चिड़िया हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। जो लोग भी इसे पालते हैं वो इसे बाहर से मंगवाते हैं। तो ये बाहर की चिड़िया है? जी हाँ सर। क्या बता सकते हैं कि शहर में ऐसी चिड़िया कौन कौन पालता है? देखिए सर, जो भी इसे पालता होगा वो इसे खुले में रखता होगा, क्योंकि इसे बंद जगह में नहीं रखा जा सकता। मतलब किसी पार्क, रिसोर्ट या कुछ ऐसी जगह? जी हाँ सर। सब पता चल गया है। दो जगह है, एक तो रिसोर्ट जहाँ पर सिर्फ एक ब्लूगो चिड़िया है और दूसरी नर्सरी जहाँ पर 3 है। 3 चिड़िया नर्सरी में? नर्सरी? क्या हुआ सर? चिड़िया। चिड़िया? झाड़ियों में चिड़िया? मेरी झाड़ियों में नहीं, आवाज सुनो, चिड़ियों की आवाज। अरे हाँ सर, आवाजें तो आ रही है। लगता है हम लोग सही जगह पे आए हैं कि ब्लूगो चिड़िया इसी नर्सरी में है। मगर ये विक्रम ये नर्सरी में क्या करने आया? शायद ये नर्सरी उसी की। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। प्लांट्स खरीदने हैं घर के अंदर के लिए या घर के बाहर के लिए? मेरा मतलब है गार्डन वगैरह के लिए। आप? ये नर्सरी मेरी है। आई एम टीना। हाय टीना जी, हम लोग सीआईडी से हैं। ओह, सीआईडी? कोई खून हो गया है क्या? काफी समझदार हैं आप। वाकई खून हो गया है? जी हाँ। टीना जी, आपकी नर्सरी में ब्लूगो चिड़िया है? जी है, मगर उस चिड़िया का इस खून से क्या लेना देना? नहीं, चिड़िया का खून से कोई लेना देना नहीं है, मगर खूनी का चिड़िया से है। कैसे? खूनी ने एक फोन किया है। फोन में पीछे से ब्लूगो चिड़ियों की आवाजें आ रही हैं। और हमें उम्मीद है कि आप खूनी को जानती हैं। क्या मैं उसे जानती हूँ? हाउ डेयर यू! जरा ये फोटो देखिए। इन दोनों को जानती हैं आप? ये? हाँ साहब, हमने देखा इन दोनों को। तुमने देखा इन लोगों को? हाँ साहब, 2-3 बार देखा मैंने। कहाँ? इसी नर्सरी में? नहीं, इस नर्सरी में नहीं। यहाँ पास ही एक कॉटेज है, वहीं पे आते जाते हैं ये लोग।
घर का सामान वैसे ही बिखरा पड़ा है जैसे हमें प्रतीक्षा के घर मिला था। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हुआ है, लड़ाई झगड़ा, मारपीट या फिर किसी का खून। सब खून ही हुआ। ये देखिए, घसीटने का निशान है सर। लगता है किसी का खून करके यहाँ से घसीटा गया। सर, बड़ी भयानक तरीके से खून किया सर। ये देखिए। गोली भी चली है यहाँ, न जाने किसको मारी गई है गोली। सर गोली चली मगर आवाज किसी को आई नहीं सर। गोली चलाने से तो हंगामा मच जाता है, और उन रस्सी वालों ने भी कोई गोली चलने की आवाज नहीं सुनी थी। वे शायद साइलेंसर लगा होगा गन पे। एक काम करो, इस घर में जितने भी उंगलियों के निशान है वो सब उठा लो, और ये ब्लड के सैंपल भी। यस सर। फोन का वायर भी काट के रखा है। टेलीफोन का कनेक्शन भी काट दिया। खूनी ने सारे सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की है, इसलिए लाश को कहीं और ले जाकर छुपा दिया है। मगर सिर्फ खून किसका हुआ होगा? प्रतीक्षा का या किसी और का? पता चल जाएगा साथ आशा। खून के निशान तो पीछे के दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। निशान तो नीचे की तरफ जा रहा है, देखते कहां तक जाता है ये निशान। यहाँ पे मिट्टी काफी ढीली लगती है। जिसका भी खून हुआ है उसी को गाड़ दिया होगा यहाँ पे। रेडी, इसमें इतना सोचने की बात क्या है, खोद के देखते हैं। कवर खाली है सर, लाश को निकाल लिया है। बड़ा अजीब खून है। अगर उसे लाश निकालनी थी तो फिर गाड़ा ही क्यों? उस वक्त डर गया होगा, इसलिए गाड़ दिया होगा गड्ढे में। प्रतीक्षा की लाश यहाँ पे थी तो शायद ये ब्रेसलेट उसी का होगा। एक काम करो, जाके मिट्टी उठा लो सैंपल के लिए। कम से कम हमें ये तो पता चल ही जाएगा कि इस मिट्टी में जो खून मिला होगा वो किसका है। बस कॉटेज में जो खून मिला है और कब्र की मिट्टी में जो खून मिला है, दोनों खून का डीएनए एक ही है। वो मतलब सड़ुंखे, जिस आदमी का कॉटेज में खून हुआ उसी को कब्र में गाड़ा गया है ना? बिल्कुल, लेकिन ये खून किसी आदमी का नहीं है, ये खून एक लड़की का है। क्या कह रहे हो? ये खून किसी आदमी का नहीं, लड़की का है? बिल्कुल। मतलब प्रतीक्षा, विक्रम ने कॉटेज में ले जाके प्रतीक्षा का खून कर दिया। मतलब पहले विक्रम ने प्रतीक्षा को मारा और फिर उसे मिट्टी में गाड़ दिया। बिल्कुल। सर, एक और चौंकाने वाली बात पता चली। चौंकाने वाली? वो क्या है तारिका जी? अभिजीत, जो खून हमें उस कब्र की मिट्टी में से मिला है उसमें गन पाउडर भी, और जो खून कॉटेज में से मिला है उसमें गन पाउडर नहीं। कमाल है, एक ही औरत का दो जगहों पर खून मिलता है, एक में गन पाउडर मिलती है, एक में कुछ भी नहीं। ये कैसे हो सकता है तारिका जी? सर, अब मैं तो बस वही बता रही हूँ जो मुझे दोनों खून के नमूनों से पता चला है। बॉस, अभी हम और भी टेस्ट कर रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको बताता हूँ।
सांख्य, वो जो बुलेट का शेल मिला है कॉटेज में, क्या पता चला उससे? हाँ, ये शेल। हाँ, इस शेल पे से हमें फिंगरप्रिंट मिले तो हैं, लेकिन ये किसके हैं ये पता नहीं। अरे इसलिए कि देखो, प्रतीक्षा की तो लाश ही नहीं मिली और विक्रम गायब। और ये जो लाश हमें मिली है, ये इतनी सड़ चुकी है कि इसकी उंगलियों के निशान लेना तो बहुत ही मुश्किल है। चलो भैया, केस खत्म। अरे यार फेडी, तुम हमेशा केस खत्म करने की जल्दबाजी में क्यों रहते हो यार? केस क्यों खत्म? बॉस, वो प्रतीक्षा के घर में जो मोना के सर पे लाश गिरी थी, उस आदमी को और प्रतीक्षा को, दोनों को एक ही दिन, अगर वो खून जो कॉटेज में से मिला है वो प्रतीक्षा का है तो मतलब वो मरने वाला आदमी और प्रतीक्षा आपस में रिश्तेदार है? अभिजीत, कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। इसका मतलब है अभिजीत, इस बारे में सिर्फ विक्रम ही बता सकता है। इस विक्रम को ढूंढो, वो ही बताएगा कि प्रतीक्षा का मरा हुआ रिश्तेदार है कौन। हाँ, तुम चिंता मत करना बेटा। हाँ, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, कुछ होगा तो मैं तुम्हें बता दूँ, ठीक है? तुम अपना ध्यान रखना। अच्छा ठीक है। हाँ 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 बेटा, हाँ मैं बता दूंगी। अरे भैया सुनो, जरा 5 साल के बच्चे के लिए कपड़े दिखाना, एकदम कलरफुल होने चाहिए, लेटेस्ट फैशन के। अंकल, मुझे भी दिखाना एक 3 साल के बच्चे के लिए फ्रॉक्स। हाँ, अरे ये तो टी शर्ट है। आंटी आप ही मेरी मदद कर दीजिए ना। वो क्या है ना, मुझे बच्चों के कपड़ों के बारे में ज्यादा कुछ समझता नहीं है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं तो तुम्हारी पसंद के बारे में कुछ नहीं जानती। कुछ भी चलेगा आंटी, जो आप खरीद रही है ना वो भी चलेगा। आप किसके लिए ले रही है? अपने पोते के लिए। पोते के लिए? कितने पोता पोती है आपको? बस एक पोता है मेरा, बेटा भी एक है और पोता भी एक है। ये तो बहुत अच्छी बात है। छोटा परिवार सुखी परिवार। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आंटी मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ बेटी ठीक है। भैया जरा वो वाला बताना। मैडम, अच्छे से अच्छा कलर दिखाना। इनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इतना बड़ा धोखा तुमने बुलाया था इन लोगों को? हाँ, क्या कर, काम ही कुछ ऐसा। पापा मुझे पकड़ो। सनी, पापा मुझे पकड़ो। बेटा धीरे, देखो लगेगी, धीरे धीरे। पापा मुझे पकड़ो। सनी लग जाएगी पापा मुझे पकड़ो। पागल बेटा, लग जाएगी। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। मगर हमने पहचान लिया, विक्रम नाम के आदमी। मगर आप लोग? ये आपका बेटा है ना? जी हाँ, मेरा बेटा सनी। सनी, सनी, सनी बेटा। और ये आपकी बीवी है? जी हाँ, मगर आप लोग ये सब कैसे जानते हैं? प्रतीक्षा का नाम तो सुना होगा ना आपने? प्रतीक्षा? ये प्रतीक्षा कौन है? ये आप इन्हीं से पूछ लीजिए। तुम सनी को मिल पूछो, मैं भी आता हूं। आप लोग हैं कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? देखिए मैंने कुछ नहीं किया। आप क्या कह रहे हैं? सब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में भी आ जाएगा और सब कुछ याद भी आ जाएगा। तुम हमारे साथ चलो। चलो। बात कहाँ है? देखिए सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? हाँ सर। भाग क्यों रहा है? सर मैं मानता हूं
कि प्रतीक्षा और मेरे बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता था, लेकिन सच में मैंने उसका खून नहीं किया सर। वहां कॉटेज में खून मिला है, खून, समझे? जमीन पे घसीटने के निशान है खून के ऊपर। कौन सा कॉटेज? लो, इतनी जल्दी कॉटेज में खोलो? हाँ, वही कॉटेज जहां तुम प्रतीक्षा को लेके गया था, समझा? देखिए, आप लोग मेरे ऊपर बेकार का इल्जाम लगा रहे हैं। एक तो कोने में छुप के बैठा हुआ था वहां नर्सरी के पास वाले घर पे, और कहता है कि शरीफ आदमी है। चुपचाप चोंच खोल दो और बताओ कि सच क्या है। सर वाकई में मैं नहीं जानता कि प्रतीक्षा का उसे क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें मालूम नहीं? प्लेन की टिकट तुमने कटवाई थी ना बाहर जाने के लिए? जी सर। और प्रतीक्षा तुम्हारे साथ में ही थी? जी। तो अगर प्रतीक्षा तुम्हारे साथ थी तो गायब कैसे हो गई? कैसे गायब हो गई वो? तो इसने अपने घर वालों को कह दिया था कि किसी को बताना मत मेरे बारे में। सर, डॉक्टर सालुंके ने रिपोर्ट दी है सर। ये लो, देखो इधर और पढ़ो जोर से। क्या लिखा है? फिंगरप्रिंट मैच। सर, ये किसकी उंगली के निशान है? तुम्हारी उंगलियों के निशान, तुम्हारे। जहां से हमें खून मिला वहां पर हमें एक शेल भी मिला, और शेल कब मिलता है? जब गोली चलती है तब। और शेल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले, और प्रतीक्षा पर गोली तुमने चलाई, उसका खून तुमने किया है। नहीं सर, मैंने खून नहीं किया, ये झूठ है। बाकी सब झूठ है, तो अकेला सच है, हाँ? उठ। अभी याद आया? प्रतीक्षा का गोली मारी है ना? हाँ, मैंने ही प्रतीक्षा को गोली मारी। अब बोला तोता, चोंच खुली है सर, बताओ क्या हुआ था उसके बाद? फिर मैंने गड्ढा खोद कर उसे वहां पर गाड़ दिया। कहां पर? कॉटेज के पीछे। क्यों मारा तुमने उसे? मारा क्यों? सर, मैंने उससे शादी पैसे और प्रॉपर्टी के लिए की थी, लेकिन प्रतीक्षा को बार बार बोलने के बावजूद उसने वो प्रॉपर्टी मेरे नाम में की, इसलिए मार दिया उसे। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और किस आदमी की लाश है वो जो तुम्हारे मुंबई वाले घर में थी? आदमी की लाश? हाँ, एक 50 साल के आदमी की लाश। कौन था वो? वो प्रतीक्षा के अंकल होंगे। सर, वो भी इस प्लान में मिले हुए थे मेरे साथ। प्रतीक्षा का अंकल महेश, वो भी तुम्हारे साथ मिला था? वाह रे वाह। पैसे के लालच में तो तुम लोग ना कोई रिश्ता देखते हो ना कोई दोस्त। लेकिन सर, सच में मैंने उन्हें नहीं मारा। प्रतीक्षा की लाश कहाँ है? हमें वो लाश चाहिए, समझे? सर, मुझे नहीं मालूम कि वो लाश कहाँ गई। नहीं मालूम? लगाओ एक और। हाँ? सर, एक क्या आप 10 और भी लगाओगे तो भी मैं नहीं जानता कि वो लाश कहाँ गई। लाश किसी और ने निकाल ली क्या? अच्छा, वो ब्रेसलेट दिखाओ इसे। इस डायमंड के ब्रेसलेट को ध्यान से देखो, इसे पहचानते हो तुम? ये प्रतीक्षा का ब्रेसलेट नहीं, क्योंकि प्रतीक्षा कोई भी ब्रेसलेट नहीं पहनती थी। क्या इस प्रतीक्षा की लाश गड्ढे में से गई कहां? अगर इस विक्रम ने नहीं निकाली है तो? सर, हो सकता है कि लाश छुपाते वक्त किसी और ने देख लिया। फिर भी सर, लाश कोई बाहर निकालेगा क्यों? करेगा क्या वो लाश का? हो सकता है सर कोई ऐसा आदमी हो जो लाशें बेच रहा हो। कोई औरत भी हो सकती है सर। लाश निकालते वक्त उसका ब्रेसलेट गिर गया, क्योंकि ब्रेसलेट प्रतीक्षा का तो है नहीं। सर, इस ब्रेसलेट वाले को ढूंढते हैं। सर, हाँ, तो ये देखिए, लगता है कि ये कड़ी टूट गई, दूसरी लगाई गई। हाँ, दूसरी कड़ी लगाई है। और सर, इस पर केसीपी लिखा हुआ है।
KCP। तो ज्वेलरी शॉप्स में दिखा के पूछते हैं कहां पे रिपेयर करवाया इसने। दया, ये भी पता करो कि ये KCP किस कंपनी का मार्क है। क्या सोरेन, कितना समय लगा दी तुमने आने में? सीआईडी वाले कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? सीआईडी? मेरा इंतजार? मैंने क्या किया साहब? डरो मत, तुमने कुछ नहीं किया। जरा ये ब्रेसलेट देखो ध्यान से, ये तुमने रिपेयर किया था ना? हाँ साहब, इसे मैंने ही ठीक किया था, मगर इसे ठीक किए हुए तो कम से कम 2-3 महीने हो गए। ऐसी क्या बात हुई थी जो आपको अब तक याद है? सर वो औरत ब्रेसलेट लेकर आई थी ना, वो बहुत जल्दी में थी और वो कहने लगी कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, आप इसे कैसे भी करके जल्दी से जोड़ दो। मैंने उसे कहा कि इस तरह का मटेरियल हमारे पास नहीं है और मैंने कहा कि आप कल आके लेके जाना, लेकिन वो मानी नहीं। कौन थी औरत, जानते हो सर? मैं जानता तो नहीं उसे, मगर लगभग 30-35 साल की औरत थी और छोटे छोटे बाल थे उसके। अच्छा, उसके बारे में कुछ और याद है, कुछ बता सकते हो उसके बारे में? हाँ साहब, कह रही थी कि मैं शहर से बाहर रहती हूँ और रोज रोज नहीं आ सकती, और अचानक मैंने उसके हाथ देखे। तो क्या देखा? उसके हाथों में कुछ मिट्टी लगी हुई थी, नाखूनों में भी। मुझे लगता है कि ये औरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ये टीना ही बाहर रहती है शहर से, नर्सरी में। सीआईडी वाले फिर से। आप लोग फिर से? क्या हुआ? जिस आदमी को आप लोग ढूंढ रहे थे वो मिला? आदमी तो मिल गया, मगर वो लाश नहीं मिली। उसने बताया नहीं आपको? आपसे तो कोई बात छुपा ही नहीं सकता है। हाँ, मगर उसने भी आपकी तरह पूरी बात नहीं बताई। पूरी बात? मैंने तो सब कुछ बता दिया था आपको। अच्छा, तो आदमी को पहचानते हैं आप? आइए। तुम? हाँ सर, यही मैडम थी वो जिन्होंने ब्रेसलेट ठीक करवाया था। इसे भी भूली नहीं होंगी आप, है ना? उस कॉटेज में लाश किसने गाड़ी थी? मुझे क्या मालूम? आप लोग मुझे क्यों बता रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ से है वहाँ पे? हाँ, मुझे नहीं मालूम। बोलो, किसका खून किया तुमने? मैंने किसी का खून नहीं किया। नहीं किया? नहीं, खून नहीं किया? मुझे मैंने किसी को नहीं मारा है। उठो, चलो। प्रतीक्षा की लाश निकाली तुमने? हाँ? नहीं, मैंने किसी की लाश नहीं निकाली। उस रात में माय गॉड, अपनी बेबी को मार के मिट्टी में दबा रहा है। अगर इसकी रिकॉर्डिंग कर लूं तो लाखों हिट सकती हूँ। दो लोगों की परछाई। तुम्हें मालूम है कौन थे वो दो लोग? नहीं। दो लोगों ने लाश निकाली कब्र में से। तुम्हारा वो कैमरा दिखाना। सर, रेडी है सर। अभी पता चल जाएगा ये लाश गई कहां वहां से। तो कुछ फोटोज हैं और एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। अब प्ले करो सर। ये तो खाली है, लगता है रिकॉर्डिंग हुई नहीं। हाँ, लेकिन अभिजीत शायद आगे है। आगे चलो, आगे चलो।
एक मिनट पॉज करो, पीछे चलो, रिवाइंड। सर अब प्ले करो। कुछ रिकॉर्ड तो हो रहा है, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा सर। दो लोग हैं दया, एक आदमी है और एक औरत। बस स्टॉप। देखो, प्रतीक्षा के घर से जो हमें लाश मिली थी उस पर भी इसी तरह के कपड़े थे। हाँ सर, वैसे ही सस्पेंडर है और वैसा ही शर्ट है। एक मिनट, पॉज करो, पॉज करो, अब जूम करो। मोना, मोना, मोना का क्या चक्कर है कि मोना यहाँ क्या कर रही है? वही तो कमाल है सर, ये कह रही थी कि प्रतीक्षा गायब है और यहाँ पे ये उसकी लाश को गड्ढे में से निकाल रही है। सर मैं इस मोना को फोन लगा के देखता हूँ इस वक्त कहाँ है। हाँ। लो भाई एसीपी साहब, बॉस एक और धमाका। तू कभी धमाका किए बिना आया है? अरे बात तो सुनो यार। क्या है बताओ। देखो, जो खून आप लोगों को कॉटेज में से मिला है और जो खून आपको कब्र की मिट्टी में से मिला है वो एक ही आदमी का है। एग्जैक्टली एक ही आदमी का है। मगर क्या डॉक्टर साहब? मगर ये बॉस कि ऐसा लगता है ये खून 3 महीने पुराना नहीं है। क्या 3 महीने पुराना नहीं है? तो फिर खून सिर्फ 1 हफ्ते पुराना है। क्या सिर्फ 1 हफ्ते पुराना? बिल्कुल। मतलब प्रतीक्षा जिंदा है? और सर इस मोना का फोन नहीं लग रहा है। मोना का फोन भी नहीं लग रहा है। ये सारा चक्कर इस मोना का ही है। तुम्हें मालूम है ना प्रतीक्षा को सिकल सेल एनीमिया? बिल्कुल। और बस इस सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट को हर रोज 1 मिलीग्राम फोलिक एसिड लेने की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब प्रतीक्षा ये दवाई अभी भी ले रही है? एग्जैक्टली। फार्मेसी वाला इशारा कर रहा है सर, मैं अभी जाके उसे पकड़ लेता हूँ सर। नहीं फ्रेडी, इंतजार करो, हमें इसका पीछा करना है। अरे ये तो मोना है। यहाँ पे छुपा के रखा है प्रतीक्षा को। हमारे सामने कैसे गोली बन रही थी, जैसे कुछ जानते ही नहीं है। ऐसा ही होता है सर, भोले दिखने वाले लोग कभी कभी बदमाश भी निकलते हैं। अच्छा, मेरा ऐसा नहीं है सर, मैं जैसे दिखता हूँ वैसा ही हूँ। अच्छा तो चुप रहो। अच्छा, लगता है प्रतीक्षा को उस कमरे में छुपा के रखा है, उस कमरे में। चलो अरे खुद को इंजेक्शन लगा रही हो? सीआईडी। मोना जी उठाइए, उठाइए उस फोलिक एसिड के इंजेक्शन को, इसकी हर रोज जरूरत पड़ती है तुम्हें, है ना? उठाइए। क्यों, तुम्हें भी बीमारी है क्या, सिकल सेल एनीमिया की? क्यों प्रतीक्षा जी? ये आप लोग क्या बोल रहे हो? मैं मोना हूं। ये तो डीएनए टेस्ट ही बताएगा आप मोना हैं या प्रतीक्षा। भाग कर कहां जा रही है?
तुम बताओ प्रतीक्षा, ऐसी क्या बात थी जो विक्रम तुम्हारी जान लेने के लिए पीछे पड़ा था? वो मेरी जायदाद हड़पना चाहता था। दरअसल उसने मुझसे शादी भी सिर्फ मेरी जायदाद के लिए की। और महेश? वो मेरा चाचा नहीं, भेड़िया था। वो चाहता था कि मैं अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दूं, नहीं तो वो मुझे मार देता। तो सब लोग तुम्हारी जायदाद के पीछे पड़े हुए थे? हाँ। और मोना, जिसका चेहरा लगा के तुम घूम रही हो, उसे भी तुमने ही मारा है? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। वही तो एक ऐसी दोस्त थी मेरी जो मेरा भला चाहती थी, यहाँ तक कि उसने मेरे लिए अपनी जान भी दे दी। तुम्हारे लिए जान दे दी मतलब? महेश अंकल ने मारा उसे। महेश ने? हाँ। जिस वक्त विक्रम और महेश अंकल मुझे मारना चाहते थे, मैंने मोना को फोन किया। मैंने उसे बताया कि विक्रम मुझे मारना चाहता है। फिर? इससे पहले कि मैं महेश अंकल के बारे में उससे कुछ कह पाती, फोन अचानक कट गया। विक्रम नर्सरी के पास वाले कॉटेज में मुझे घुमाने ले गया। और तुम चली गई उसके साथ? मना भी नहीं किया तुम? जब तुम्हें पता था कि विक्रम तुम्हारी जान लेने के लिए तैयार है, तो फिर गई क्यों? बहुत डर गई थी। और फिर मोना आ गई तुम्हें बचाने के लिए, है ना? मोना महेश अंकल को लेके आई। विक्रम मुझे मरा हुआ समझकर मिट्टी में दबाकर चला गया था। मोना ने वहां देखा कि टीना मुझे मिट्टी से निकालकर मेरे फोटोज खींच रही थी। और उन दोनों ने टीना के सिर पे किसी चीज से वार करके उसे बेहोश कर दिया। हाँ। मोना और महेश अंकल मुझे लेकर घर पहुंचे। मुझे कुछ कुछ होश आ चुका था। मैंने देखा कि महेश अंकल मोना से कह रहे थे कि उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया है, तुम प्रतीक्षा को लेकर हॉस्पिटल जाओ। मोना मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाली थी कि महेश अंकल ने उसके सर पर गोली तान दी। वो उसे गोली मारने वाले थे। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ कर पाती उससे पहले तो महेश अंकल ने उसे गोली मार दी। ये सब मुझसे देखा नहीं गया। मेरे हाथ में जो आया मैंने लेकर महेश अंकल के सिर पर मार दिया। वो मर गए। गोली लगने के बावजूद मोना मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। मोना की तो जान चली गई, लेकिन मैं बच गई। प्रतीक्षा है मोना, तुमने एक खून किया है, कारण चाहे कुछ भी हो, मगर कानून के हिसाब से तुम्हें सजा होनी ही चाहिए। काजल, ले जाओ इसे। चल। बेचारी जायदाद बचाने के चक्कर में खून कर गई। होता है। सर, मुझे छुट्टी चाहिए कल की। क्यों? सब कुछ ठीक ठाक है ना? सब कुछ ठीक है सर, ऑल इज वेल। फ्रेडी, ऑल इज वेल ना? ऑल इज वेल फ्रेडी, तो फिर छुट्टी क्यों? सर, कल 25 जुलाई है। 25 जुलाई? अच्छा, तुम्हारी शादी की सालगिरह? मेरी शादी की सालगिरह नहीं है सर। 25 जुलाई की रात को 8 बजे सोनी टीवी पे एक फिल्म आ रही है, 3 इडियट्स। 3 इडियट्स? हाँ सर, और ये फिल्म मैं अपनी वाइफ के साथ बैठ के देखना चाहता हूँ सर। अगर उसके साथ बैठ के देख नहीं सका तो फिर ऑल इज वेल नहीं रहेगा। 3 इडियट्स? हाँ, अरे बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने देखी है। फ्रेडी, तुम जरूर देखना अपनी वाइफ के साथ। मैं तो चाहता हूं कि तुम सब लोग छुट्टी ले लो और ये फिल्म देखो, 3 इडियट्स। अच्छी फिल्म है। थैंक यू सर। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।